फाइन स्टूडेंट, 2018 का पेपर हम लोग एनालाइज करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रही है हम लोग से। ठीक है, उस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। 2017 का कंप्लीट हो चुका है और 2018 का हम लोग आज करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकसभा, सेकंड में भी लोकसभा, थर्ड में भी लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटी का पार्लियामेंट, पॉलिटी पार्लियामेंट, हाँ, और उसका थोड़ा सा बेसिक्स। अब कैसे बेसिक्स, देखो किस तरह का बेसिक्स होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यानी कि थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बेसिक्स होना चाहिए। सेकेंड देखो, ए लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज, देखो ये भी सेम ही है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम, ये देखो ये प्रेजेंट बेसिक्स, यानी कि जो स्ट्रेंथ है, लिखो स्ट्रेंथ। बेसिक्स में क्या, स्ट्रेंथ का जानकारी होना, स्ट्रेंथ प्लस थोड़ा हिस्ट्री भी, नंबर 1। नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। अब देखो ये तो पूरी तरीके से एडाप्टेशन है ना, तो ये इकोलॉजी हो जाएगा, लिखो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और लिखो प्लांट्स या स्पीसीज और एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मतलब ट्रांसपीरेशन कम हो इसके लिए एडाप्ट करते, कैक्टस वगैरह करता है ना अपना, वही है। नंबर 3 देख लो, NSSO जो 70th राउंड जो रिपोर्ट था, सर्वे था। अब इसमें देखो लिखो इकोनॉमी, लिखो थर्ड इकोनॉमी और इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा रिलेटेड टू NSSO, या इस तरह का बहुत सारा होता है, आता है बीच में, जानते हो नीति आयोग भी बहुत सारा रिपोर्ट निकालती है ना, तो उसी से रिलेटेड पूछ लेगा, समझ गए ना, ये रिपोर्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, नंबर 4 देख लो, इकोलॉजी। देखो आज पढ़ा रहे थे नहीं है, CPC बताए थे ना कि पूछा गया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसमें लिखो इकोलॉजी, और इकोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे NGT हो गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, सरकार के कुछ कुछ मेजर्स हो गए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर ही फिट बैठेगा ये, ठीक है ना। तो इकोलॉजी और कई जगह पे ज्योग्राफी का भी हिस्सा हो सकता है, पोल्यूटेंट से रिलेटेड। चलो कंप्लीट, आगे देखो स्टूडेंट, 5th नंबर देखो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पार्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो 9th शेड्यूल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो पॉलिटी, पार्लियामेंट और सम शेड्यूल्स, सम इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, सम इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, और उसमें एग्जाम्पल लिख दो 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अनोखा चीज है। उसके अंदर तुमको पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ है उसके अंदर, कोई भी चीज हम डाल दिए तो फिर इम्यूनिटी मिल जाता है। हाँ, तो बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि ये प्रोस्पेक्टिवली ऐसा नहीं होगा, हमारा जुडिशियल रिव्यू लगेगा। हाँ, अब पहले 76 से पहले जो भी हुआ तो उसमें ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे, आगे आप रखिएगा 9th शेड्यूल में, तो हम इंटरफेयर करने वाले, जुडिशियल रिव्यू लगेगा यहाँ पे भी, पढ़ लेना मैं। चलो DPSP में भी इसका हम दिए हैं, बताए हैं। 6ठा नंबर देखो यहाँ पे, ये देखो ये बिल्कुल करंट अफेयर्स का, इसे इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स लिखो, इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स। हाँ, तो बिल्कुल UPI सब लिख लो, UPI उस समय बहुत न्यूज़ में था, ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट सब, ये सब UPI से रिलेटेड होगा। वही डिजिटल ट्रांजैक्शन लिख लो ना, डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसमें UPI लिख लो एंड एसेट्रा कर दो। 7 नंबर देखो, क्या कंसिक्वेंस होगा यदि इंडिया तुम्हारा यदि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बन जाता है, तो है ना, यदि बना है तो क्या फ़ायदा होगा NSG बनने से। तो लिखो ये तुम्हारा एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, लिखो डिफेंस, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स, इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स लिख दो IAEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है हमारा, है ना, हमने अभी अर्जी दिया है ना कि परमानेंट मेंबर बना दीजिए हमको, आज सुबह भी बताए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक क्या है तुम्हारा, IAEA, 31 मेंबर नेशंस, हेडक्वार्टर पेरिस में, तो उसी से संबंधित है ये। NSG हो गया, वेस्टनार ग्रुप भी था, ठीक है, तो लिख लो
एनएसजी सब हो गया एग्जाम्पल, सो ऑन। एनपीटी तो जानते हो तुम। 8 नंबर देखो, हाँ ये लिख लो, इक्वलाइजेशन ले भी पूछा गया ना, इक्वलाइजेशन टैक्स पूछा गया ना, इसमें लिख लो, इसमें इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स इश्यूज में लिख लो। इश्यूज में क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी लिख लो, जीएसटी लिख लो, थोड़ा ब्रॉड करो उसको, जीएसटी लिख लो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लिख लो, आईबीसी लिख लो, उस सब कैटेगरी में आ जाएगा। 9th नंबर देखो, एफआरबीएम, तो लिखो इकोनॉमी है जी, इकोनॉमी है, एफआरबीएम एक्ट है ना, पब्लिक डेप्ट है, ऐसे करके लिख लो, एफआरबीएम पब्लिक डेट, उसका थोड़ा डेटा आराम से हो जाएगा ना। तीनों क्वेश्चन देख रहे हो ना, तीनों स्टेटमेंट। 10 नंबर देखो, देखो एडिबल ऑयल पूछ रहा है ना, ये तो पूरा करंट अफेयर्स से लिखो, करंट अफेयर्स और इंडिया का ट्रेड स्टेटस। अब ट्रेड स्टेटस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, समझे? तो हमेशा जानते हो वेजिटेबल ऑयल पे बात होता ही है कि अभी भी हम बहुत बाहर से मंगवाना पड़ रहा है हमको, उस समय भी सेम ही चीज था। 11वें नंबर देखो, क्या नंबर पूछा गया, देखो मॉडर्न इंडिया से पूछा गया है, पर्सनालिटी, मॉडर्न इंडिया का पर्सनालिटी और उसका एसोसिएटेड वर्क, एसोसिएट वर्क। 12 नंबर देखो, 12 नंबर लिखो गवर्नेंस, गवर्नेंस है ना, तो उसमें स्कीम सब लिखो। गवर्नेंस में क्या होगा, बहुत सारा स्कीम्स होगा ना, उसमें एक आधार भी लिख दो। क्या है, गवर्नेंस में आ गया ना आधार भी, आधार कार्ड सब। आगे देखो 13 नंबर देखो, हाँ अब ये पूछा गया, ओवरऑल पूछा गया है, वो लिखो करंट अफेयर्स प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी लिखो, जगह पता होना चाहिए आपको, है ना। करंट अफेयर्स प्लस वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर, सीज, एरिया, एक्सेट्रा कर दो। और अभी जानते हो कि अफ्रीका पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान है, अफ्रीका यहाँ पे 2018 में पूछा गया है अफ्रीका के बारे में। 14th नंबर देखो, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अब इंडेक्स और तुम्हारा जो भी उसको रिलीज करता है लिख लो, ये तो करंट लिखो, पहले करंट अफेयर्स, इंडेक्स और जो भी ऑर्गेनाइजेशन उससे जुड़ा हुआ, पहले पूछता था सिविल सर्विस, अब ये थोड़ा बंद कर दिया है। 15 नंबर देखो, इकोनॉमी, इकोनॉमी ठीक है ना, अब प्लस डेली ऑब्जर्वेशन। एटीएम डेली ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है बताओ, है ना, और उस पर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसको बढ़ाओ उस ओरिजिन को, डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई वो सब लिख दो, एटीएम वो भी ऐड कर दो उसमें। 16 नंबर देखो, 16 नंबर लिखो स्टूडेंट, इकोनॉमी, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर लाइक रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वही सब चीजें हैं। हाँ देखो ये पूछा गया ना। हाँ 17 नंबर देखो, गवर्नेंस प्लस टेक्नोलॉजी। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है, जैसे आधार कार्ड में देख रहे हो ना, एपीआई वाला कर दिया गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। 18 नंबर देखो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आ गया ना फिर, अंगोला जाम्बिया है, कहाँ है, अफ्रीका का ही है ना। हाँ तो लिखो करंट अफेयर्स, आप सटीकता से लिख लो अफ्रीका। हाँ इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज, आप उसमें लिख लो एथनिक कन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कूप, क्लाइमेट चेंज, एंड अदर इवेंट्स। अदर इवेंट्स में ये भी हो सकता है, यमन में देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। 19 नंबर लिखो, क्या है 19 नंबर, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश का पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन। 20 नंबर देखो, पार्लियामेंट पॉलिटी, पार्लियामेंट एंड डिफरेंट कमिटीज एंड देयर रोल।
21 नंबर देखो, ट्वेंटी वन में क्या पूछा? राइट टू एजुकेशन ही है ना टोटल? हाँ, राइट टू एजुकेशन है, तो लिखो इसमें देखो एजुकेशन पॉलिसी, पॉलिटी भी लिख सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो, उधर भी सोसाइटी में वाला भी, सोशल गवर्नेंस में भी डाल सकते हो, इसको पॉलिटी के नजरिया से भी देख सकते हो, रिलेटेड टू एजुकेशन। 22 नंबर देखो, फेयर एंड फेस्टिवल एंड एसोसिएटेड स्टेट्स। फेयर एंड फेस्टिवल, हाँ आर्ट एंड कल्चर, बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर, फेयर एंड फेस्टिवल्स, एंड फेयर एंड फेस्टिवल कहें तो बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा ना, डांस थिएटर सब हो जाएगा, है ना, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट। 23 देख लो स्टूडेंट, अब FSSAI का पूछ लिया गया नहीं, हाँ तो ये इसमें हेल्थ लिखो, हेल्थ करंट अफेयर्स प्लस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज प्लस एजेंसीज। ट्वेंटी फोर देखो, 24 टू स्टेट सोल्यूशन पूछा गया है, इसका मतलब क्या है? ये लिखो, ये करंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल इश्यूज, करंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल इश्यूज। 25 देखो, हाँ 25 क्या है तुम्हारा? इकोनॉमी हो जाएगा जी, इकोनॉमी प्लस गवर्नेंस लिखो, इकोनॉमी प्लस गवर्नेंस और प्लस पीडीएस, उसी को आए करके पीडीएस कर दो। पीडीएस देखो, पीडीएस में और भी बहुत सारा FCI, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पूछा गया है ना जी, पीडीएस से रिलेटेड है। आगे देखो, हाँ ये क्या होगा? इकोनॉमी होगा 28.6 देखो, इकोनॉमी है ना, इंटरनेशनल फोरम लाइक WTO एंड इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स एंड रिलेशन टू इंडिया, ट्रेड रिलेटेड एंड रिलेटेड टू इंडिया ऑल्सो। GI है कि नहीं है? GI क्या है तुम्हारा? GI इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिम्स सुने हो ना, अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, WTO का सब चीज। 27 देखो स्टूडेंट, 27 में क्या पूछा गया है? इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइनिंग। हाँ, अब ये क्या होगा? अब ये माइनिंग से रिलेटेड न्यूज़ है। हाँ बिल्कुल, इंडियन ज्योग्राफी प्लस ज्योग्राफी दे सकते हो, गवर्नेंस भी दे सकते हो, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दे सकते हो, कहीं पे भी दे सकते हो, प्लस करंट अफेयर्स भी लिख दो, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दो, माइनिंग लिख दो। ट्वेंटी 28 देखो, डिजिटल पेमेंट, वही अब तो ये एक अलग बन जाएगा, पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये। 28 देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांजैक्शन, बिटकॉइन सब उसी में आ जाएगा ना जी, भीम ऐप उसी में आ जाएगा, UPI एनेबल, वही डिजिटल ट्रांजैक्शन। 29 देखो, हाँ पूरा ये ज्योग्राफी, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी खासकर। 38 नंबर देखो, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियाज रिलेशन। 31 देखो, 31 क्या है? पार्लियामेंट, पॉलिटी, पार्लियामेंट, बिल, नेचर ऑफ बिल। अब बिल में लिख दो फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, ये सब। 32 देखो, पॉलिटी, प्रेसिडेंट और प्रोसीजर, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। प्रोसीजर क्या है? प्रेसिडेंट को चुनने का। हाँ, इसमें देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो लिख सकते हो इसमें। 33 लिखो, वही करंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल एजेंसीज रिलेटेड टू एनर्जी, न्यूक्लियर लाइक IAEA, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी यहाँ पे बैठ सकता है ना इस डोमेन में। हाँ, शुड आई प्रोसीड? 34 देखो,
34 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मेंबर्स। 34। 35 देखो, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, वही रिलेटेड टू, हाँ क्लाइमेट चेंज लिख दो, और क्लाइमेट चेंज में लिख दो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हो सकता है ना। आखिर विषय क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो आप एग्रीकल्चर लिख लो, आप और वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्स, ये वाला डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो लिखो ये क्या होगा, सरकार का, गवर्नमेंट का प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू डिजिटल लिख दो, ये डिजिटल ही वो करना चाह रहा है जिससे। 37 देखो, इंटरनेशनल इश्यूज, कंट्रीज एंड एसोसिएटेड एरियाज, जान रहे हो ना, रखिन स्टेट कितना दिन से न्यूज में है ना, एलेप्पो कितना दिन से न्यूज में है, सीरिया का यमन कितना दिन से न्यूज में है। हाँ, रिलेटेड टू एरियाज ऑफ स्टेट, एरियाज ऑफ कंट्री भी बोल सकते हो। 38 देखो स्टूडेंट, मॉडर्न इंडिया एंड ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज। 39 लिखो, पॉलिटी, लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट और / लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्पीकर का रोल। देखो कितना जब पूछा गया है, क्या रिलेशन है लॉ और लिबर्टी के बीच में, 40, तो लिखो पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक्स, इन्फेरेंसेस। जो मिला है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इन्फेरेंसेस, वहां से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे। ठीक है, आगे देखो 50-50, विल डू 50। देखो 41 देखो, 41 लिखो, पॉलिटी, गवर्नर का इम्यूनिटी, गवर्नर का पावर एंड प्रिविलेज। 42 देखो, बानी थानी पूछ लिया है, आर्ट एंड कल्चर, पेंटिंग। थर्ड देखो, थर्ड टर्म यानी कि लिखो ये क्या चीज, डिफेंस प्लस करेंट अफेयर्स और प्लस इंटरनेशनल इश्यूज। इंटरनेशनल इश्यूज, डिफेंस से रिलेटेड इंटरनेशनल इश्यूज। 44 देखो, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखो ये बहुत पुराना न्यूज पूछ लिया। आर्ट एंड कल्चर देखो, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड टू भक्तिज्म, भक्ति मूवमेंट, इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट गॉड्स, डेटीज, रूल ऑफ लॉ लिखा गया है। 45 लिखो, पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक्स एंड इन्फेरेंसेस। 46 देखो स्टूडेंट, 46 क्या है, हाँ इकोनॉमी, मनी और बेसिक्स, भाई मनी सर्कुलेशन एंड बेसिक्स, फिएट करेंसी क्या है, लीगल टेंडर क्या है, वही तो पूछा है। 47 देखो, इकोनॉमी एंड बेसिक्स, 47। 48 क्या है, सेम इकोनॉमी, बेसिक्स लाइक जीडीपीए, जीएनपी एसेट्रा। 49 देखो, फिर से इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल एंड बेसिक्स है, ये बहुत बेसिक्स है। एंड लास्ट वन, आज के लिए लास्ट वन है तुम्हारा, हाँ इकोनॉमी एंड बेसिक्स, बहुत ही बेसिक्स पूछा गया। कैपिटल,
इकोनॉमिक कैपिटल लिखो और उसका इन्फेरेंसेस लिखो, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्फेरेंसेस, वेरी बेसिक क्वेश्चन। आज के लिए हो गया।